दोस्तों इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि घर के बाहर रैंप बनता है, इस तरीके से भी रैंप बनाया जाता है। मिस्त्री सबसे ज़्यादा इस तरीके से रैंप बनाते हैं, लेकिन ये अलग तरीके से रैंप बना हुआ है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाँ इस तरीके से रैंप पहले से जो बनते हैं उसी तरीके से बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर भी अलग बना हुआ है। इसके लिए आपको बात को समझना होगा। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है इस लाइन में, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो पहले से मिस्त्री काम करते हैं, जो मिस्त्री को आप देखते हो तो मिस्त्री कैसे काम किया है, उसके बाद इस काम को इस तरीके से किया है, तो ये काम दूसरे तरीके से हो सकता है। अगर दूसरे तरीके से हो सकता है वो काम, और उस काम को अगर दूसरे तरीके से आप कर लेते हो और उस काम का अगर सही तरीका से नतीजा निकलता है, तो समझिए आप आगे चल के, बहुत आगे चल के, आप जीवन में आगे चल के आप बहुत आगे बढ़ोगे। लेकिन जो जैसा मिस्त्री काम करते हैं उसी तरीके से आप भी काम करते हो और अलग तरीके से आप दिमाग नहीं लगा पाते हो, तो मैं आपको बता दूं कि आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आप बहुत परेशान हो सकते हैं। इसलिए कभी अगर आप बाहर, घर के बाहर रैंप बनाते हो, तो आपको जैसे देखिए यहाँ से सामने से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो ये उल्टा है ये, ठीक है। इधर से अगर आगे की तरफ से घर के अंदर से हम पानी डालेंगे तो पानी इधर की तरफ आएगा, और जो हमने ये टक बनाया है, इसका मिस्त्री ने इसका टक बनाया है तो आगे की तरफ बनाया है, घर के बाहर की तरफ इसका टक बनाया है। लेकिन बहुत सारे मिस्त्री होते हैं कि आगे की तरफ टक बना देते हैं, जहाँ पे घर की एंट्री, जहाँ से घर से बाहर निकलते हैं तो उधर से टक बना देते हैं, लेकिन यहाँ बाहर से टक बनाया है। अगर कोई इधर से पानी डालता है, घर के अंदर से कोई पानी डालता है तो पानी सीधा बाहर निकलेगा, लेकिन यही टक अगर टाइट होगा, घर के अंदर की तरफ होगा, तो ये पानी यहीं पे रुकता है और जो भी कचरा होता है वो निकलता नहीं है, यहीं पे रुकता है पानी। इसलिए कभी अगर आप मिस्त्री इस लाइन में आप रहते हो तो आपको इस तरीके से रैंप बनाना है। आपको घर के अंदर की तरफ आपको इस तरीके से टक नहीं बनाना है, आपको घर के बाहर की तरफ आपको टक बनाना है। अगर कोई व्यक्ति अगर अंदर से पानी डालता है तो सीधा पानी घर के बाहर आएगा, जितना भी इसके अंदर कचरा होगा, कूड़ा कचरा होगा, वो सीधा बाहर आएगा। देखिए बाहर का इलाका है तो अंदर की तरफ से टक दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अंदर की तरफ से जितने भी रैंप बनाए जाते हैं, जितने भी मिस्त्री बनाते हैं, वो अंदर की तरफ से टक दे देते हैं। लेकिन अंदर की तरफ से अगर टक देते हैं तो अगर अंदर की तरफ से सफाई होती है और जब इधर से पानी जाता है तो पानी वहीं पे टक्कर पे रुकता है। अगर पानी टक्कर पे रुकता है तो उसके बाद कूड़ा कचरा जितना भी है वो वहीं पे जमा हो जाता है, वहीं पे जमा हो जाता है। तो अगर कभी आप इस लाइन में रहते हो तो रैंप आपको इस तरीके से बनाना है कि आपको ये टक जो रहेगा ये बाहर की तरफ रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा ये टक। ये जिस तरीके से ये बनाया है तो ये टक ये बाहर की तरफ होना चाहिए। अगर कोई अंदर से पानी डालता है तो सीधा पानी घर के बाहर आएगा, ना कि इस स्टार्टिंग के जो टक बनाया है इसके अंदर नहीं चिकेगा, क्योंकि इस तरीके से जो रैंप नहीं बनाते हैं उसमें सफाई करने में बहुत दिक्कत होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति अगर पानी डालता है उसमें झाड़ू मारता है तो सीधा पानी, जितना भी कचरा होगा इसके अंदर, जितना भी कूड़ा होगा, पूरा बाहर निकल जाएगा। लेकिन यही टक अगर अंदर, घर के अंदर की तरफ होता है और उधर से कोई पानी डालता है तो सीधा पानी वहीं का वहीं रुकता है। मैं आपको बता देता हूं, ये सत्य बता देता हूं। अगर इस तरीके से आप रैंप बनाते हो तो इस तरीके से रैंप बनाना है। मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो व्यक्ति, जो मिस्त्री, जो काम करने वाले बनते हैं, जो पहले से काम हो रहा है, अगर उसी तरीके से काम करते हैं, उसके अंदर दिमाग नहीं लगा पाते हैं कि हमें इस तरीके से भी हम काम करेंगे तो इससे और अच्छा नतीजा निकलेगा। अगर ये काम अगर व्यक्ति करते जाते हैं, जो लेबर मिस्त्री होते हैं वो आगे जरूर बढ़ते हैं, लेकिन वहीं के वहीं जो काम पहले से है वहीं को वहीं दिमाग लगा पाते हैं, वो कभी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ते हैं। खाली नाम के लेबर मिस्त्री होते हैं और अगर आगे बढ़ना चाहेंगे तो वो और परेशान हो जाते हैं आगे चल के। इसके अंदर मैं आपको यही बताने वाला था। अगर मेरी बात आपको समझ में आ जाती है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें कि अगर रैंप बनता है तो किस तरीके से बनता है। जय भारत, जय हिंद।